लेफोर्ट टू फ्रैक्चर ऑफ मिड फेस के क्लासिफिकेशन में लेफोर्ट टू फ्रैक्चर ऑल्सो नोन एज पिरामिडल और सब जाइगोमैटिक फ्रैक्चर। लेफोर्ट टू फ्रैक्चर को हम लोग पिरामिडल या सब जाइगोमैटिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं। फ्रैक्चर पैटर्न क्या होगा? फ्रैक्चर पैटर्न इज फ्रॉम मिडल थर्ड ऑफ नेजल बोन फ्रैक्चर लाइन गोज डाउन ऑन आइदर साइड टू क्रॉस द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। मिडल थर्ड ऑफ नेजल बोन से क्रॉस करता है दोनों साइड से फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला को। ठीक है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला को आता है। क्रॉसेस लैक्राइमल बोन एंटीरियर टू नेजो लैक्रिमल डक्ट। ठीक है, नेजल बोन लैक्रिमल बोन ये दोनों हो रहा है और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला इंक्लूड हो रहा है। अब फ्रैक्चर लाइन डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड लेटरली टू इंफ्रा ऑर्बिटल रिम। ठीक है, नोटिस किया आपने, नाक और आंख का रिम, नेजल बोन, लैक्रिमल बोन एंड इंफ्रा ऑर्बिटल रिम। लेफोर्ट टू में आईज और नोज की ज्यादा बात हो रही है फ्रैक्चर की। इट गोज टू, ये मैं बस हिंट में इसलिए बता रही हूँ सो डैट एग्जाम में जब ऑप्शन दिखे ना तो आपको क्लिक कर जाए दिमाग में कि लेफोर्ट टू में हमें आंख और नाक की ज्यादा बात बताई गई थी फ्रैक्चर की। ये तीनों आप खुद से एक बार रिव्यू देख लेना रिवाइज में। हम लोग यहाँ पे गोज टू लेटरल वॉल ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम। मैक्सिलरी एंट्रम का यहाँ पे लेटरल वॉल जो है वहां एंटीरियर वॉल था, यहाँ लेटरल वॉल जो है वो इफेक्ट हो रहा है। मीडियल टू द जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर भी अफेक्ट हो रहा है। ये हो गया टेरिको मैक्सिलरी फिशर एंड फ्रैक्चर ऑफ टेरेगॉइड प्लेट्स। उसके साथ साथ टेरिको मैक्सिलरी फिशर एंड फ्रैक्चर ऑफ टेरेगॉइड प्लेट्स। एसोसिएटेड फ्रैक्चर ऑफ नेजल सेप्टम विच क्रिएट्स द सेपरेशन ऑफ एंटायर फ्रैक्चर्ड सेगमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रेनियल बेस। उसके साथ साथ नेजल सेप्टम का भी फ्रैक्चर हो रहा है जो क्या करता है, विच क्रिएट्स द सेपरेशन ऑफ एंटायर मैक्सिलरी फ्रैक्चर्ड सेगमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रेनियल बेस। और नेजल सेप्टम जो है ये सेपरेट कर रहे हैं फ्रैक्चर्ड सेगमेंट को क्रेनियल बेस से। लेफोर्ट टू में ईटियोलॉजी क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाइड इन द सेंट्रल रीजन एट द लेवल ऑफ नेजल बोन। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है नेजल बोन के लेवल पे और सेंट्रल रीजन में लगेगी, सेंट्रल रीजन में लगेगी और नेजल बोन के रीजन में लगेगी, लेवल ऑफ नेजल बोन। दिस फोर्स ट्रेवल इन पैटर्न एंड रिजल्ट इन द फ्रैक्चर ऑफ द मैक्सिला इन अ पिरामिडल पैटर्न रनिंग फ्रॉम द नेजल बोन्स टू द एल्वियोलर रीजन। ठीक है, नेजल बोन से होता हुआ एल्वियोलर रीजन के साइड आता है और पिरामिडल शेप में फ्रैक्चर होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे हमारे? मून फेस दिखेगा हमें। ठीक है, ड्यू टू ग्रॉस एडिमा, इतनी स्वेलिंग हो जाएगी ना कि मून फेस अपीयरेंस होगा ड्यू टू ग्रॉस एडिमा। इंक्रीज्ड वर्टिकल डायमेंशन होगा विथ डिप्रेस्ड मिडल थर्ड ऑफ द फेस क्रिएटिंग डिश फेस डिफॉर्मिटी। ठीक है, डिश फेस डिफॉर्मिटी कहाँ दिख रहा है हमें? लेफोर्ट टू में दिख रहा है डिश फेस डिफॉर्मिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिप्रेस्ड मिडल थर्ड जो है डिप्रेस्ड हो जा रहा है और डिश फेस डिफॉर्मिटी अपीयरेंस दे रहा है, मून फेस अपीयरेंस दे रहा है। उसके साथ साथ बाइलेटरल सर्कम ऑर्बिटल इकाईमोसिस, दोनों साइड ऑर्बिट के पूरे चारों ओर जो है वो इकाईमोसिस हो जाएगा, ब्लैक आई हो जाएगा, जिसके वजह से पैंडा फेस अपीयरेंस भी होगा। सब कंजक्टिवल हैमरेज, रेडनेस ऑफ आई रेड होगा सब कंजक्टिवल हैमरेज की वजह से। इडिमा ऑफ द कंजक्टिवा ऑल्सो नोन एज कीमोसिस भी दिखेगा। और कीमोसिस क्या है? एडिमा ऑफ द कंजक्टिवा। में है CSF राइनोरिया भी हो सकता है। टेंडरनेस एंड स्टेप डिफॉर्मिटी इन इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इंजरी लीडिंग टू एनेस्थीसिया या पैरेस्थीसिया। ठीक है, स्टेप डिफॉर्मिटी दिखेगा इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन में और उसके साथ साथ पैरेस्थीसिया या एनेस्थीसिया दिखेगा। उसके साथ साथ क्रैकिंग सेंसेशन फील होगा। क्या? सर्जिकल एम्फाइसेमा ड्यू टू एयर एस्केप फ्रॉम द साइनसेस। व्हाट इज क्रैकिंग सेंसेशन? इट इज सर्जिकल एम्फाइसेमा ड्यू टू एयर एस्केप फ्रॉम द साइनस। हो गया हमारा। अब इंट्राओरली क्या दिखेगा लेफोर्ट टू में?
एंटीरियर ओपन बाइट, पोस्टीरियर गैगिंग, दोनों होगा हमें, पोस्टीरियर गैगिंग ऑफ ऑक्लूशन। मिड पैलेटल स्प्लिट, जो पैलेटल बोन है उनका मिड पैलेटल स्प्लिट होगा। क्रैक पॉट साउंड और मैक्सिलरी टिथ परकशन, ये हो गया हमारा। लेकिन ये क्रैक पॉट साउंड है ना, लेफोर्ट 1 में ज्यादा आता है, 2 में भी होगा, लेफोर्ट 1 में ज्यादा होगा, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेफोर्ट 3 फ्रैक्चर, लेफोर्ट 3 कहाँ से शुरू हो रहा है? इट स्टार्ट्स एट फ्रंटोनेजल सूचर। लेफोर्ट 2 इट स्टार्ट्स एट फ्रंटोनेजल सूचर के पास से लेफोर्ट 3 शुरू होता है। हाई लेवल या सुप्राजाइगोमैटिक फ्रैक्चर, इसको हाई लेवल फ्रैक्चर या सुप्राजाइगोमैटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। लाइन ऑफ फ्रैक्चर अबव द जाइगोमैटिक बोन्स ऑन बोथ साइड, लाइन ऑफ फ्रैक्चर का जाइगोमैटिक बोन्स के अबव, लाइन ऑफ फ्रैक्चर जो है जाइगोमैटिक बोन्स के अबव है दोनों साइड, इसीलिए इसे हम लोग सुप्राजाइगोमैटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। फोर्स अप्लाइड फ्रॉम लेटरल डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स अप्लाइड फ्रॉम लेटरल डायरेक्शन विथ सीवियर इम्पैक्ट, इसके वजह से होगा लेफोर्ट 3। लेटरल डायरेक्शन में फोर्स आ रही होगी, लेटरल से इम्पैक्ट बहुत सीवियर होगा, तो लेफोर्ट 3 फ्रैक्चर होगा। फ्रैक्चर डिटैचेस द इंटायर मिडल थर्ड ऑफ द फेस फ्रॉम द क्रेनियल बेस एंड दस नोन एज क्रेनियोफेशियल डिसजंक्शन। लेफोर्ट 3 को ही हम लोग क्रेनियोफेशियल डिसजंक्शन भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रैक्चर की वजह से ना इंटायर मिडल थर्ड जो है वो क्रेनियल बेस से अलग हो जाता है। इंटायर, बस टिथ बियरिंग एरिया लेफोर्ट 1 में हो रहा था, 3 में क्या होगा? इंटायर जो है मिडल थर्ड वो डिटैच होगा क्रेनियल बेस से, और इसको हम लोग इसीलिए क्रेनियोफेशियल डिसफंक्शन कहेंगे। अब इसका पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर क्या है? पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रंटोनेजल सूचर। लेफोर्ट 3 कहां से शुरू होगा? फ्रंटोनेजल सूचर से शुरू होगा। रन अक्रॉस नेजल बोन्स, नेजल बोन से होता हुआ लैक्रिमल बोन, थिन ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द एथमॉइड, ठीक है, नेजल बोन, लैक्रिमल बोन एंड थिन ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द एथमॉइड। फ्रैक्चर लाइन रीडायरेक्ट एट द ऑप्टिक फोरामेन, और वहां से ऑप्टिक फोरामेन के साइड चला जाएगा। एट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के पोस्टीरियर पार्ट में वन पार्ट, ये क्या होता है? फ्रैक्चर 2 पार्ट में होता है। वन पार्ट फ्रैक्चर द रूट ऑफ टेरेगॉइड प्लेट्स, 8 पार्ट फ्रैक्चर होता है रूट ऑफ टेरेगॉइड प्लेट्स में। अनदर पार्ट सेपरेट्स जाइगोमैटिक बोन फ्रॉम फ्रंटल बोन। लेफोर्ट 3 जो है 2 पार्ट में फ्रैक्चर होगा। पहले पार्ट जो होगा वो टेरेगॉइड प्लेट को, रूट्स को, टेरेगॉइड प्लेट ऑफ, रूट्स ऑफ टेरेगॉइड प्लेट को सेपरेट करता है। दूसरा जो है वो सेपरेट करेगा जाइगोमैटिक बोन को फ्रंटल बोन से, ठीक है, ये हुआ लेफोर्ट 3। दिस फ्रैक्चर डिटैचेस इंटायर मीडियल थर्ड ऑफ द फेस फ्रॉम क्रेनियल बेस एंड दस नोन एज क्रेनियोफेशियल डिसजंक्शन। लेफोर्ट 3 हो गया। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग बहुत ज्यादा होगी फेस की, एडिमा होगी, तो मून फेस अपीयरेंस होगा। इकाइमोसिस एंड एडिमा बाइलेटरली, यहां भी हो रहा है, यहां भी पांडा फेस अपीयरेंस होगा। हुडिंग ऑफ आई होगी, आई यूं बिल्कुल आधी खुली भी होगी तो आई बंद लगेगी, हुडिंग ऑफ आई। सबकंजक्टिवल हैमरेज, इंक्रीज्ड इंटरकैंथल डिस्टेंस, इंक्रीज इंटरकैंथल डिस्टेंस हो जाएगा। डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, एपिस्टैक्सिस, एनोस्मिया, कुछ स्मेल नहीं लगेगी। इलोंगेशन ऑफ फेस ड्यू टू फ्रैक्चर, टेंडरनेस एंड स्टेप डिफॉर्मिटी एट फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर एंड मिड पैलेटल स्प्लिट, ठीक है। मोर और लेस सबके जो क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स है ना, सेम ही रहेंगे। फ्रैक्चर लाइन पे ध्यान देना आप लोग, और जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर किसी का है तो। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ मैक्सिलरी फ्रैक्चर, कौन कौन सा रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन लेंगे? हमेशा हमें कम से कम 2 रेडियोग्राफिक डायग्नोसिस रेडियोग्राफिक लेना है, 2 रेडियोग्राफ कम से कम डायग्नोसिस के लिए और व्यूज के लिए। तो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ मैक्सिलरी फ्रैक्चर इज ऑसिपिटोमेंटल व्यू, पैरानाजल साइनस व्यू, वन ऑफ बेस्ट व्यू टू डायग्नोज अ फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला एट डिफरेंट लेवल्स। तो एक यहां से भी आपका आंसर बन रहा है, बेस्ट व्यू टू डायग्नोज फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला एट डिफरेंट लेवल्स इज ऑसिपिटोमेंटल व्यू। ओपीजी में लेफोर्ट 1 बहुत अच्छे से दिखता है, टेरिकोमैक्सिलरी रीजन क्लियरली दिख सकता है, सीटी स्कैन करेंगे। उसके साथ साथ आईओपी एटसेट्रा जो
पहले हमने पीछे रेडियोग्राफ में पढ़ रखा है ना, हर एक्सरे उसमें से जो वाला फिट होगा जिस जिस स्ट्रक्चर के लिए कोई ले सकते हैं उसमें से एक दो। ऑसिपिटो मेंटल व्यू मैक्सिला के लिए बेस्ट है, ये याद रखना है। अब आया मैनेजमेंट ऑफ मैक्सिलरी फ्रैक्चर। मैनेजमेंट ना मेनली 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। मैनेजमेंट मेनली 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। पहला रिडक्शन, दूसरा फिक्सेशन, तीसरा इमोबिलाइजेशन। हम लोग मैनेजमेंट को 3 हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, रिडक्शन हेडिंग के अंदर, फिक्सेशन हेडिंग के अंदर एंड इमोबिलाइजेशन हेडिंग के अंदर। अब आते हैं रिडक्शन ऑफ मैक्सिला पे। रिडक्शन ऑफ मैक्सिला को हम लोग 4 टाइप से कर सकते हैं। पहला है मैनुअल मेथड ऑफ रिडक्शन, दूसरा रिडक्शन बाय मीन्स ऑफ वायर्स, तीसरा रिडक्शन बाय यूजिंग मैक्सिलरी डिसइम्पैक्शन फोर्स और चौथा रिडक्शन बाय मीन्स ऑफ ट्रैक्शन। ठीक है, 4 हो गया। मेथड मैनुअली खुद से या फिर वायर्स के थ्रू या फिर मैक्सिलरी डिसइम्पैक्शन फोर्सेप के थ्रू या फिर ट्रैक्शन के थ्रू। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग मैनुअल मेथड ऑफ रिडक्शन। मैनुअल है, वायर है, फोर्सेप है और ट्रैक्शन है। इन 4 चीजों से हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। मैनुअल में क्या करेंगे? मैनुअल कब करेंगे? जब फ्रैक्चर के 3 से 4 दिन के अंदर पेशेंट हमारे पास आया हो। फ्रैक्चर मैक्सिला इज मैनिपुलेटेड बाय हैंड विद इन 3 to 4 days ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के 3 से 4 दिन के अंदर अगर पेशेंट आ रहा है तो जो होगा हैंड के थ्रू कर सकते हैं हम लोग उसका फ्रैक्चर रिडक्शन, गिवन के और भी कंडीशंस फेवरेबल हों। ठीक है, तो 3 से 4 दिन के अंदर आया हो तो ड्यूरिंग फ्रैक्चर मैक्सिला मूव्स इन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब फ्रैक्चर के टाइम मैक्सिला डाउनवर्ड बैकवर्ड जाता है। मैनिपुलेशन इन सच अ वे दैट इट विल डिसइम्पैक्ट द मैंडिबल एंड मूव इट फॉरवर्ड। बैकवर्ड जा रहा है तो उसे वापस अपनी जगह पे लाना है, और ये नीचे आया है, डाउनवर्ड आया है, तो इसको क्या करना है हमें? डाउनवर्ड आया मतलब मैंडिबल के पास आ गया ना, तो इसको वापस डिसइम्पैक्ट द मैंडिबल पे से हटाना है, इसको वापस से लाना है अपनी जगह पे। और क्योंकि ये बैकवर्ड आ गया है तो वापस इसको फॉरवर्ड पे प्लेस करना है। आफ्टर दिस वायरिंग कैन बी डन। जब सही पोजीशन अचीव हो जाए मैक्सिला की अपनी एनाटॉमिकल, तो उसके बाद उससे कि हम लोग हाथ से उसको पूरा मैनिपुलेट करके उसकी सही जगह पे लाते हैं, ऑब्वियसली अंडर एल। उसके बाद वायरिंग से उसको फिक्स करते हैं उस प्लेस पे। दूसरा रिडक्शन बाय मीन्स ऑफ वायर। इफ मैक्सिला इज इम्पैक्टेड इट इज डिफिकल्ट टू मोबिलाइज द सेगमेंट मैनुअली। ठीक है, अगर वो इम्पैक्ट हो गया है, कहीं पे अटक चुका है, मैनुअली उसको वापस से हिलाना, अपनी पोजीशन पे लाना, वो डिफिकल्ट है। ठीक है, इन दिस केस वायर इज फिक्स्ड या ट्विस्टेड अराउंड पेरिडोंटली साउंड फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिलरी मोलर्स। वायरिंग में क्या करना है हमें? वायर को फर्स्ट और सेकंड मैक्सिलरी मोलर के अराउंड ट्विस्ट करना है, फंसाना है। Wire should be grasped with a wire twister and then moved as desired to achieve a satisfactory occlusion. वायर को फंसाना है, उसके बाद उसको टाइट करना है, वैसे मूव करना है जब तक बोन वापस आकर अपनी जगह पे फिक्स होके टाइट ना हो जाए और ऑक्लूजन सही ना मिल जाए। थर्ड था हमारा फोर्सेप के थ्रू रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन बाय यूजिंग डिसइम्पैक्शन फोर्सेप्स। इसमें क्या होता है? रोज मैक्सिलरी डिसइम्पैक्शन फोर्सेप यूज्ड होता है। रोज मैक्सिलरी डिसइम्पैक्शन फोर्सेप इज यूज्ड। अब फोर्सेप है तो उसमें 2 पार्ट होगा। ठीक है, तो एक होता है स्मॉलर अनपैडेड ब्लेड और दूसरा होता है लार्ज कर्व पैडेड ब्लेड। स्मॉलर अनपैडेड ब्लेड इज प्लेस्ड अलोंग नेजल फ्लोर। स्मॉलर अनपैडेड ब्लेड को कहाँ रख रहे हैं? नेजल फ्लोर पर रख रहे हैं। और लार्ज कर्व पैडेड एंड जो है ना, उसको इंट्राओरली इंसर्ट करते हैं इनटू द प्लेट। ठीक है, फोर्सेप्स आर यूज्ड बायलेटरली। मैक्सिला के दोनों साइड के लिए हम लोग 2 फोर्सेप यूज करते हैं, दोनों साइड सेम जगह पे फोर्सेप को अटका रहे हैं। ठीक है, engages floor of the nose and hard palate within the grasp of forceps। और फोर्सेप में हम लोग क्या ग्रास्प कर रहे हैं? नोज को, फ्लोर ऑफ नोज को और हार्ड पैलेट को फोर्सेप से पकड़ रहे हैं, दोनों साइड से, दोनों फोर्सेप से। फोर्सेस आर ग्रास्प वन इन ईच हैंड। ऑपरेटर स्टैंड्स बिहाइंड द हेड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के पीछे से हमने फोर्सेप इंगेज करना ओरल कैविटी में, और आगे से कोई एक अटेंडेंट होगा जो पेशेंट के हेड को जो है पकड़ के रखेगा, उसमें इमोबिलाइज करेगा, उसको अटका, क्या बोलोगे, फिक्स करके रखेगा उसकी पोजीशन पे। ठीक है, ऑपरेटर स्टैंड्स बिहाइंड द हेड ऑफ द पेशेंट। इनिशियल ट्रैक्शन अप्लाइड बाय मूविंग द रिस्ट अपवर्ड। उसके बाद रिस्ट को ऊपर के साइड मूव करना है। दिस कॉज डिसइम्पैक्शन ऑफ टेरेगोइड प्लेट डाउनवर्ड।
ठीक है। दिस कॉज डिसइम्पैक्शन ऑफ टेरिगॉइड प्लेट डाउनवर्ड, इसकी वजह से टेरिगॉइड प्लेट डिसइम्पैक्ट होगा डाउनवर्डली। नेक्स्ट फोर्स अप्लाइड इन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन टू मोबिलाइज द मैक्सिला पैरेलल टू द स्कल बेस। नेक्स्ट फोर्स जो होगा डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड होगा। पहला फोर्स अपवर्ड लगाएंगे, दूसरा फोर्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड लगाएंगे। इन केस ऑफ स्प्लिट ऑफ पैलेट, अगर पैलेटल स्प्लिट भी है ना, वहां पे हम लोग पहले क्या यूज कर रहे थे, रोज फोर्सेप। यहाँ पे हम लोग पहले क्या यूज कर रहे हैं, रोज फोर्सेप यूज कर रहे हैं फोर्सेप डिसइम्पैक्शन के लिए। लेकिन अगर इन केस ऑफ स्प्लिट ऑफ पैलेट हेटन विलियम फोर्सेप इज प्लेस्ड टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेट पैलेट, अगर पैलेट का स्प्लिट है तो पहले हम लोग हेटन विलियम फोर्सेप का यूज करके पैलेट को अपनी जगह पे लाएंगे। नेक्स्ट इज रिडक्शन टॉपिक, यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है। रिडक्शन बाय मीन्स ऑफ ट्रैक्शन, उसके बाद फिक्सेशन बचता है, आगे आगे दो और बचते हैं, लेकिन रिडक्शन टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है बाय मीन्स ऑफ ट्रैक्शन। इफ द फ्रैक्चर इज नॉट अ फ्रेश फ्रैक्चर, वहां क्या था, हैंड से कब कर रहे थे हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर, लेकिन अगर फ्रैक्चर फ्रेश फ्रैक्चर नहीं है, इन दिस केस पार्शियल कैलस फॉर्मेशन बिगिंस टू टेक प्लेस बिटवीन द फ्रैक्चर्ड सेगमेंट, बोन्स के सेगमेंट के अंदर कैलस फॉर्मेशन होने लगेगा। सो मैनुअल मोबिलाइजेशन इज डिफिकल्ट टू अचीव, तो मैनुअल मोबिलाइजेशन बहुत मुश्किल है कि आप वापस बोन को अपनी जगह पे खींच के लाओ और वो सब करो। इसके लिए इलास्टिक कैन बी यूज फॉर ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन के लिए हमने क्या यूज करना है, इलास्टिक यूज करना है। आर्च बार्स आर प्लेस्ड इन अपर एंड लोअर आर्चेस, आर्च बार्स अपर और लोअर आर्चेस में प्लेस कर सकते हो, या फिर एन इलास्टिक्स आर एंगेज ऑन दिस टू पुल मैक्सिला फॉरवर्ड। आर्च बार प्लेस किया ऊपर नीचे और फिर इलास्टिक के थ्रू मैक्सिला को फॉरवर्डली पुल कराते हैं, पुश नहीं पुल कराते हैं। इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन वंस सेटिस्फैक्टरी अक्लूजन मिल गया, हमें एनाटॉमिकल अक्लूजन मिल गया है, इज अचीव आईएमएफ इज डन, तो फिर आईएमएफ इंट्रा मैक्सिलरी फिक्सेशन करते हैं। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ रिडक्शन मेथड। रिडक्शन के बाद हमने करना है मैक्सिलरी फिक्सेशन। मैक्सिलरी फिक्सेशन हम लोग देखते हैं मैक्सिलरी फिक्सेशन, उसके बाद इमोबिलाइजेशन, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। ये है हमारा मैक्सिलरी फिक्सेशन, इसको फिनिश करेंगे जल्दी। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं वो इमरजेंसीज इन डेंटिस्ट्री। उसके बाद एक वो है, बार बार मुझे रिमाइंड कराया है डॉक्टर ने कि फ्लोराइड इन पीडो जो है वो टॉपिक नहीं हुआ है, तो वो भी आज के आज ही देख लेंगे हम लोग। तो ये टॉपिक होगा, इमरजेंसी इन डेंटिस्ट्री टॉपिक होगा फिनिश, और फ्लोराइड इन पीडो फिनिश होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको कंटिन्यू करते हैं मैक्सिलरी फिक्सेशन। ओके, बाय बाय।